हाँ जी प्रधान जी, ये जो किसानों का आंदोलन है वो इस समय किस मोड़ पर है? देखिए, आंदोलन ठीक चल रहा, लोगों में उत्साह है, वही बना हुआ है अभी तक। बाकी समय लग रहा, सरकार की मर्जी है, जब निबेड़ेगी निबेड़ लेगी। हम तो इरादा करें बैठे। भारत सरकार ने कानून बना रखे, भारत सरकार ने वापस लेने पड़ेंगे। अभी यह सरकार लेगी या 2024 के बाद दूसरी होगी, वह लेगी भारत सरकार, इनको वापस लेने पड़ेंगे। मतलब किसान ये निर्णय करे बैठे हैं भी जब तक वो वापस नहीं होंगे चाहे दिन कितने भी लग जाए, बिल्कुल बिल्कुल। घर नहीं जाने। ना जी, अभी तो वहीं घर बना लिया ना, अब चिंता ही नहीं कोई। वहाँ 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, महीना रहो, फिर आ जाओ, चक्कर लगा जाओ, फिर चले जाओ। अपना अच्छा। वहाँ सारी सुविधा है। अच्छा, 15 अगस्त की क्या तैयारी है जी? 15 अगस्त की किसान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जिला करनाल में। वो 11 बजे इकट्ठे होंगे अनाज मंडी में। मोटरसाइकिलों पर रैली रहेगी और मंडी से ही नाश्ता लेकर चलेंगे। वहीं खाना जाएगा, खाना लेकर मंडी में से जैसे निकलेंगे अप्रोच लाइन से चलेंगे नीचे, और 6 सेक्टर का जो चौक है वहाँ से अंदर शहर में सेक्टर में एंट्री करेंगे। घंटाघर चौक पर आएंगे। घंटाघर चौक से सीधे रेलवे रोड खांडा चौक, खांडा चौक पे थे आंसी रोड बना, और फिर पुल क्रॉस कर जाएंगे रेलवे का प्रेमनगर, उधर काछवा रोड नौंदेड़ी, ठंडी सड़क पना, अम्बेडकर चौक पे, अम्बेडकर चौक से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के आगे ना, और सीधे जीट रोड पे आएंगे। जीट रोड पे चढ़ने के बाद अपना जो टोल प्लाजा है बस्ताड़ा गोंडा, वहाँ पर समाप्त होंगे। इसमें कितने लोग, कितने किसानों को बुलाया गया है और क्या किस तरह की यात्रा होगी? तिरंगा लेकर के चलेंगे, मोटरसाइकिलों पर चलेंगे, कैसे होगा, ट्रैक्टरों पे जाएंगे, क्या कोई ऐसा निर्णय हुआ? इसमें सभी ब्लॉकों के करनाल जिले के मोटरसाइकिलों पर आएंगे, फिर भी कुछ कारें गाड़ी आ सकती हैं, वो आ जाएंगे साथ में। कुछ लोगों का तिरंगा झंडा होगा तो बाकियों का अपनी किसानी झंडा होगा, किसान यूनियन का। और मोटरसाइकिलों पर ही रैली रहेगी सारी, शांतिपूर्वक रहेगी। कोई किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं होगी, किसी के साथ कोई विरोध नहीं होगा। बिल्कुल शांतिमय तरीके से किसान दिखाना चाह रहे कि असली झंडे के मालिक हम हैं। आज भाजपा वाले कितने तिरंगा, लोग शामिल होंगे? 4-5 हज़ार मोटरसाइकिलें जिले करनाल की इसमें आ जाएंगी लगभग, और सभी शांतिमय तरीके से। कहीं प्रशासन ने कोई रोकने का प्रयास किया है यात्रा को क्या? नहीं, कल जिला करनाल प्रशासन के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें एसपी साहब भी थे, डीसी साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करेंगे, कहीं ट्रैफिक बाधा ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमने उनको रूट बता दिया। उन्होंने कहा भी हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था आपको हर चौक पर मिलेगी। क्या तो उन्होंने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। क्या प्रशासन ने कहा भी आप यात्रा ना निकालें 15 अगस्त तक, कुछ ऐसा भी बात हुई? नहीं, वो वैसे बात हुई भी आपका समय क्या रहेगा, कहीं आप जैसे पहले भाजपा का विरोध करते थे वैसे तो नहीं करेंगे। तो जो कोई मुख्य अतिथि हमारा आ सकता है कल। तो हमने कहा भाई संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो कॉल है भाई 15 अगस्त तक, और तिरंगा यात्रा जो भाजपा वाला निकाल रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि तिरंगे का मान सम्मान किसान करता है, किसान का बेटा सीमा पर है और किसान का बेटा उसमें लिपट के आता है। अभी जो मेडल लिए ये भी किसानों के बेटे आए। तो जितना किसान इससे प्यार करता है वो तो दिखावा करते हैं, लेकिन हम इसका विरोध नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। अच्छा, उस दिन एक और यात्रा भी तो निकल रही है जीटी रोड पे। जो कुरुक्षेत्र जिले के पीछे से तिरंगा यात्रा रही, वो भी लगभग 11-11:30 बजे कुरुक्षेत्र किसान क्रांति चौक पिपली से चलेंगे, और वो जीट रोड को होते करनाल टोल प्लाजा बना जिस टाइम आएंगे वहाँ हम उन लोगों का फूल बरसा कर स्वागत करेंगे। वहाँ से वो पानीपत के भी उनके साथ कुछ
किसान जाएंगे, अगर सोनीपत के जाएंगे और उसी में बॉर्डर पर जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी भी एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है, आप लोगों ने भी, क्योंकि 15 अगस्त वैसे तो तिरंगे का ही है और तिरंगे के शान के लिए 15 अगस्त है, तो आप इनकी तिरंगा यात्रा को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भाजपा वाले ना, भाजपा जो पार्टी है ये, इसमें आरएसएस घुसी है और आरएसएस ने 60 साल तक तिरंगा अपने दफ्तरों पर भी नहीं चढ़ाया। आज ये तिरंगे के मालिक बनना चाह रहे, लेकिन तिरंगा असली जो है वो किसान के लिए है। किसान का बेटा, उसका कदर करा। ये तो दिखावा कर रहे, ये तिरंगे के बहाना लोगों के पास गए और इनकी पॉलिसी थी भाई हम तिरंगा लेकर जाएंगे, लोग रोकेंगे, इसका विरोध होगा और हम कहेंगे भी ये तिरंगे विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह बात पहले किसानों ने भाप ली और संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि हम किसानों, जिसके भी हाथ में तिरंगा होगा उसका विरोध नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। इसलिए इनकी जो तिरंगा यात्रा है वो कोई विरोध नहीं करेगा। अच्छा, तो ये तिरंगा यात्रा आप क्या मान रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ करके ये शहीद सम्मान के नाम से तिरंगा यात्रा जो निकाली है, जबकि तिरंगा पूरे देश में निकालनी चाहिए तिरंगा यात्रा? देखिए, तिरंगा यात्रा तो पूरे देश में निकालनी चाहिए थी, क्योंकि शहीद तो पूरे देशों से हैं, सभी स्टेटों से हैं और 7 साल तो इनके राज में भी हो गया, पहले कभी तिरंगा यात्रा निकाली नहीं थी। तो एक ही चाल थी कि तिरंगा लेगा, तिरंगा के बहाना तुम अभी गाँव में चल जाओगे, तुम्हारा घर घर गाँव में घुसना बंद कर रखा किसानों ने। लेकिन इनको ये नहीं पता था किसान थारी हर चाल को जांचला, पहली भावना आपकी जितने भी आपने पॉलिसी बनाई, जो भी उसका किसानों ने पहले बाप का और उसका पुरजोर तरीके से उसका जवाब दिया। अभी भी 15 तारीख तक इनको पूरी छूट है, ये गाँव में जाएं, तिरंगा लहराएं, यात्रा करें। लेकिन 16 तारीख से फिर वो ऐसे ही इनका विरोध शुरू होगा। यानी आप 16 तारीख से फिर वही विरोध करेंगे, किसी को गांव में घुसने नहीं देंगे? गाँव में नहीं घुसने देंगे, कोई सरकारी प्रोग्राम करेंगे उसमें नहीं जाने देंगे, कहीं रेस्ट हाउस पर करना चाहेंगे उसमें नहीं करने देंगे। अभी यहाँ के जो विधायक है इंद्री के, रामकुमार कश्यप जी, वो अपने कोठी पर अपने कार्यकर्ता बुलाते थे, मीटिंग करते थे, हमने कोई विरोध नहीं करा उनका। लेकिन जब से तिरंगा यात्रा की बात आई, अभी वो रेस्ट हाउस पर आने लग गए। कोई बात नहीं, तो राजा में कोई विरोध नहीं उसका। अगर आगे वो रेस्ट हाउस पर मीटिंग करेगा तो उसका भी हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। अच्छा, मतलब वो रेस्ट हाउस पे भी नहीं आने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, किसान मोर्चे की तरफ से जो कॉल आ रही उसकी पालना न करना हमारा फर्ज है। तो उसके लिए कोई रणनीति तैयार की है आप लोगों ने? रणनीति तैयार है। तो किसान दिन रात एक आंख तो किसान आंदोलन का नहीं है, एक उसके खेत का नहीं है, काले झंडे सबके पहले बने धरे। एक कॉल आवा टेलीफोन की कि वहाँ पर भाजपा का नेता आने लग रहा, 2 घंटे में आ जाएगा, किसान 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाए और विरोध करो। लेकिन ये इतने ढीठ हो रहे, यहाँ के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने, मुख्यमंत्री ने जाना तो चाहिए था सेंटर में हमारी वकालत करने के लिए। वे मेरे किसान 7-8 महीने से सड़क पर बैठे, इनकी बात सुनो। लेकिन ये उतनी ही भाषा बोला जितनी केंद्र में बात आवा, कैसेट भर दें के अंदर और वही बस उतनी बोला है, किसान की बात ही नहीं कर दे। और फिर कटे हुए नमक महीने में 2 महीने में फिर छिड़क दा। अगे तो किसानों के काला कानून नहीं है, ये तो बहुत फायदे में है। लेकिन किसान के अगर फायदे में होते तो किसान को स्वीकार कर लेंदा। ये तो कह रहे भाई, आप कह रहे इन कानूनों में काला है, काले हैं कानून, ये कह रहे भाई कि उसमें कमियां बताओ। कमियां जो 11-12 दौर की मीटिंग चली उसमें कमियां सारी गिनवाई और कृषि मंत्री जी ने मान्या भाई हम इनको संशोधन करेंगे। इसमें कमियां थी तभी तो मान्या संशोधन करेंगे। आज ये कह रहे फिर कमी बताओ। अभी हमारे पास एक किताब है, जो भी इनका लीडर यूँ कर दो भाई मेरे को कमियां बताओ, इसमें काला क्या है, वो एक मेरे पास पुस्तक है, मैं ही भेज दूंगा उसके पास, पढ़ लेना, देख लेना भी क्या क्या कमियां हैं। तो आगामी अब रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगामी रणनीति यही रहेगी, जहाँ भी भाजपा वाले इतना हमारे वापस नहीं लेंगे, इतना विरोध करते रहेंगे। अगर ये सोचा भी इसमें संशोधन कर ला, संशोधन करने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें तो मान लो 18 पॉइंट है, 15 पॉइंट ये कह रहे हम संशोधन कर ला, 3 रह जाएंगे। ये तो पूरा डब्बा जो है जहर हो गया।
और इस डब्बे को ही वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर इस डब्बे में तो मैं 15 निकाल का और डाल दिया तो उन पर भी जहर हो जाएगा। हम नहीं चाहते ये काम। हम तो चाहते हैं कि काले कानून वापस हो, MSP पर घंटी मिल जाए, हम अपने घर आते। ठीक है। जन तहलका के दर्शकों, आपने सुना भारतीय किसान यूनियन के नेता रामपाल चहल को। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि किसान किसी भी सूरत में घर जाने के लिए तैयार नहीं है। घर तब जाएंगे जब सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले देगी और MSP पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून बना देगी। जब तक सरकार इन बातों पर राजी नहीं होती तब तक किसान घर जाने को तैयार नहीं होंगे। समय भले ही कितना लग जाए, लेकिन एक नई चीज आपके सामने हम जरूर कहना चाहेंगे कि जैसा रामपाल चहल जी ने कहा है कि 15 तक जो तिरंगा यात्रा है उसको देखते हुए और जो 15 अगस्त है, जो महान शहीदों की बदौलत हमें आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी के तहत जो स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है, उसको लेकर के किसानों ने छूट दे दी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जजपा के हैं या जो भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो होते रहें। लेकिन 15 के बाद 16 को फिर नियमित रूप से जो सरकारी कार्यक्रम होंगे, जो जजपा के भाजपा के विधायक होंगे, नेता होंगे, उनके जो भी कार्यक्रम होंगे उनका विरोध जारी रहेगा और उनको कहीं गांव में नहीं घुसने देंगे, यहाँ तक कि उनको कोई बैठके नहीं करने देंगे। आपने ये सुना है सारी बातों को। अब इन सभी बातों पर कितना अमल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किसानों का जो विरोध है वो और भी बढ़ रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो तिरंगा यात्रा निकाल करके लोगों की भीड़ जुटा करके ये सोच ले कि लोगों में कृषि कानूनों को लेकर के कोई विरोध नहीं है, लेकिन वास्तविकता अभी सामने आएगी कि किस तरह से 16 के बाद फिर विरोध होगा और यह विरोध को, इस विरोध के स्वरूप को, इस विरोध के आकार को कितना प्रभावी, कितना तीखा और कितना असरदार दिखा पाएंगे, तो ये तो भारतीय किसान यूनियन के लोगों की रणनीति पर निर्भर करता है। लेकिन आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और जजपा के नेताओं के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक किसान राजी नहीं होंगे, किसान उठकर जाने वाले नहीं हैं और यह आंदोलन और भी लंबा हो सकता है, जिसके परिणाम सत्तासीन नेताओं को भुगतने पड़ सकते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।